हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की कार्यशीट 46। तिथि है 19 अक्टूबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो लास्ट क्लास में हम कुछ प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, आज कुछ और प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसे याद करके हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं ना एक दूसरे के। फिर यदि स्पर्श रेखाएं PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है तो POA बराबर है। तो हमने यहाँ पर किस गुण का प्रयोग किया था कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उस गुण का प्रयोग करके हमने क्या उत्तर निकाला था? 50 डिग्री। अब आज की वर्कशीट में जो हम गुण यूज़ करने वाले हैं वो हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इनके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम इस वर्कशीट को हल करने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, उसमें बना अंतःवृत्त भुजाओं BC, CA और AB को DEF पे स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर है DC के, या CD जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये है हमारा त्रिभुज ABC। ठीक है, तो हम इसे नाम लिख दें ABC। ये हमारा A, ये हमारा B और ये रहा हमारा C। इसमें एक अंतःवृत्त यानी एक ऐसा वृत्त जो इसके अंदर ड्रॉ किया गया है। तो ये हो गया अंतःवृत्त जो टच कर रहा है D पे, E पे और F पे। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि पूरी भुजा AB जो है ये बराबर है AC की, ये हमें दिया हुआ है ना। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें हल करना है कि BD और CD भी बराबर हैं। तो सबसे पहले ये जो वृत्त अंतर बना हुआ है, इस वृत्त के लिए A, B और C जो है ये तीनों के तीनों बाह्य बिंदु हैं जिससे हमने स्पर्श रेखाएं बनाई हैं। और हमें पता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो अब हम A से देखें तो AF और AE ये बराबर हो गए। उसी प्रकार BF और BD बराबर हो गए, CD और CE भी बराबर हो गए। हमें दिया है कि AB बराबर AC है। अब AB किस किस से मिलकर बना है? वो मिलना है AF और BF से मिलकर। तो हम AB की जगह AF प्लस FB लिख दें। उसी प्रकार AC जो है वो AE और EC से मिलकर बना है, तो हम उसकी जगह AE प्लस EC लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि AF और AE तो आपस में बराबर हैं। तो यानी हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं? AF जमा FB बराबर है, AE की जगह भी हम F लिख दें और EC। तो AF और AF तो कैंसिल हो गया, यानी हमें मिल गया FB बराबर EC। अब FB किसके बराबर है? FB बराबर है BD के और EC बराबर है CD के। तो यहाँ से हमें मिल गया कि BD बराबर CD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हो गया उदाहरण 1 हल। अब देखते हैं हमारा उदाहरण 2। अब उदाहरण 2 क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समचतुर्भुज होता है। तो हमें ये वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के यानी इस वृत्त के बाहर जो इस वृत्त के छूते हुए जो भुजाएं बन रही हैं उससे जो हमें समांतर चतुर्भुज मिल रहा है, हमें सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज है। तो हमने अभी समचतुर्भुज का गुण देखा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसके जो विकर्ण है वो आंतरिक कोण जो है वो उसके समकोण नहीं होते। यानी जैसे वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये हो गया हमारा ABCD चतुर्भुज और ये है PQRS हमारे स्पर्श बिंदु। तो अब यहाँ पर सबसे पहले वही कि D जो है वो बाह्य बिंदु है, तो DR और DS बराबर हो गए। उसी प्रकार AP और AS बराबर हो गए, BP BQ बराबर हुआ और CR CQ, और सबके लिए एक ही रीज़न कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं उनकी लंबाई समान होती है।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3, 4 चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें डी आर जमा सी आर, ए पी जमा बी पी बराबर है डी एस जमा ई एस और बी क्यू जमा सी क्यू के योग के बराबर। तो डी आर और सी आर यानी ये दोनों मिला के क्या मिल गया, सी डी। उसी प्रकार ए पी बी पी मिलाया तो हमें क्या मिल गया, ए बी। यहाँ ए डी मिला और इसने जोड़ के बी सी। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो सी डी और ए बी आपस में इक्वल होंगे, ए बी बराबर सी डी। तो हम सी डी की जगह भी ए बी लिख दे तो हमें 2 ए बी मिल जाएगा। उसी प्रकार ए डी बराबर बी सी, तो बी सी की जगह भी हम ए डी लिखें तो हमारे जोड़ के 2 ए डी मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो ए डी मिल गया हमें बी सी के बराबर, ए बी मिल गया ए डी के बराबर। सबसे पहले तो ए बी और सी डी जो हैं हमारे वो आपस में बराबर हैं और ए डी ए बी के भी बराबर है तो ए डी और बी सी भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक सम चतुर्भुज। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं हमारा उदाहरण 3। तो ये है हमारा उदाहरण 3। आकृति में त्रिभुज एबीसी में बना अंतःवृत्त भुजाओं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करता है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 और ए सी 10 हो तो ए डी बी ई सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज है ए सी, ये लाइन हो गई, ये दूसरी त्रिभुज की भुजा हो गई सी बी और ये हो गई ए बी, यानी ए बी सी, जिसमें ये बना हुआ है हमारा एक वृत्त और उस वृत्त में ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ए सी की लंबाई दी हुई है पूरी 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर और ए बी की पूरी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ए डी बी ई सी एफ इन सब की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो देखें अब इसका हल। अब यहाँ ये तो ए बी 12, बी सी 8 और ए सी 10 हो गया। हम ए डी को यानी इतने हिस्से को x मान लें। जैसे ही हम इसे x मानेंगे ए डी को, ए एफ भी उतना ही हो जाएगा यानी ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी जो है इतनी दूरी पूरा 12 है, उस 12 में से x माइनस कर देंगे तो बी डी बन जाएगा। उसी प्रकार सी एफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी 12 माइनस एक्स और ए डी और ए एफ बराबर हैं तो ए एफ हो गया हमारा x और सी एफ हो गया 10 माइनस एक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और सी एफ 10 माइनस एक्स है तो सी ई भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। और बी डी तो बी ई के बराबर है ही तो ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बी सी किससे मिलके बना है, सी ई प्लस बी ई से, यानी हम उनके जो मान हमने लिखे हैं हम वो जोड़ देंगे। बी सी हमारा पूरा 8 के बराबर है, सी ई हमने देखा वो 10 माइनस एक्स है, जमा बी ई वो 12 माइनस एक्स है, यानी 8 बराबर 10 और 12 22 और 2 एक्स हमारे पास माइनस के। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो एक्स का मान मिल गया 7 सेंटीमीटर। एक्स 7 सेंटीमीटर हुआ तो इसका मतलब ए डी जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर निकल आया। और x की वैल्यू मिलने के बाद तो अब हम बी ई यानी 12 में से x माइनस कर दो, 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। सी एफ वो हमारा 10 माइनस एक्स है यानी 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गए हमारे सारे ए डी बी ई और सी एफ के मान। अब बारी है हमारे स्वयं प्रयास की। तो अब देखें क्या क्या प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है क्रमशः PQR पर स्पर्श करती हैं तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CQ बराबर AC प्लस BQ। तो अब इसका आकृति बनाएंगे पहले और फिर इसे हल करेंगे। तो ये है हमारा हल 1। इसमें हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC जिसमें एक अंतःवृत्त है जो त्रिभुज को टच कर रहा है। किन किन भुजाओं पर, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है P, ये है Q और ये है
आर्क। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB प्लस CQ बराबर है AC प्लस BQ के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले हम A को देखें। A बाह्य बिंदु है, तो उस हिसाब से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर हो गई, यानी AP बराबर AR। ये हमारी उपपत्ति है। तो AP बराबर AR ये हो गया। अब हम ले लेते हैं हमारे B को। B भी बाह्य बिंदु है, तो BP और BQ बराबर हो जाएंगे, यानी BP बराबर BQ। उसी प्रकार जब हम C को बाह्य बिंदु लेंगे तो C जो हमारा Q है वो बराबर हो जाएगा CR के। और ये हो गई हमारी समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। और इन सब के लिए रीज़न क्या है? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये बराबर होती हैं, है ना? तो ये हमारा रीज़न हो गया कि वो बराबर होती हैं। अब हमने क्या करना है? हमने इन तीनों समीकरणों को जोड़ना है, यानी 1, 2 व 3 को जोड़ने पर। और जोड़ने का तरीका हमें पता है, जो LHS है वो LHS में और RHS RHS में, यानी AP प्लस BP प्लस CQ बराबर AR प्लस CR प्लस BQ। अब AP और BP मिलके हमारे पास क्या आ गया? AB प्लस CQ। AR CR को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? AC प्लस BQ। यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था ना हमें, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान होंगे। तो अब इसके लिए भी पहले आकृति बनाते हैं और फिर उसे हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 2। वृत्त के परिगत, यानी ये रहा हमारा वृत्त और इसके परिगत हमें एक चतुर्भुज बनाना है। तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज को ड्रॉ करेंगे हम, यानी ये सारी की सारी इस चतुर्भुज के लिए क्या हो जाएंगी? स्पर्श रेखाएं। तो अब हमने ये चतुर्भुज भी अपना ड्रॉ कर दिया। अब इसके नाम क्या है हमारे पास? हम नाम रख लेते हैं A, B, C और ये D, और ये टच कर रहा है P, Q, R, S पे। और हमें क्या सिद्ध करना है? कि इसकी सम्मुख भुजाओं के योग, यानी सिद्ध करना है। अब यहाँ पर सम्मुख भुजाएं क्या क्या हैं हमारे पास? अगर AB लेते हैं तो AB के सम्मुख भुजा है हमारी CD, तो AB प्लस CD जो है वो बराबर है हमारे किसके? AD प्लस BC के, क्योंकि AD की सम्मुख भुजा है BC, AD प्लस BC के। तो अब शुरू करते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले वही बाह्य बिंदु। अब हमने A को बाह्य बिंदु लिया, तो उस हिसाब से AP बराबर AS। B को बाह्य बिंदु लेंगे तो BP बराबर BQ, ये और ये हिस्सा। D को लिया तो DR बराबर DS, और C को लिया तो CR बराबर CQ। अब ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। और सबके लिए रीज़न क्या है हमारा? वही वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, रीज़न हमें पूरा देना है। अब हमें क्या करना है? 1, 2, 3 व 4 को, ये जो समीकरण है हमारी, उन्हें जोड़ने पर, तो इन्हें अब हम जोड़ देंगे। और जोड़ के हमें क्या मिलेगा? AP जमा BP जमा DR जमा CR बराबर है AS जमा DS जमा BQ जमा CQ। और AP BP मिलके क्या बन गया? AB प्लस DR CR मिलके बन गया CD बराबर है AS DS AD और BQ CQ BC।
और यही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। तो ये भी हल हो गया हमारा। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, आकृति में त्रिज्या r वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज ABC है। यदि AB और BC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर हैं तो R की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें आकृति दी हुई है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें ये जो R है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे भी अब हम हल करते हैं। तो अब है हमारा हल 3। तो सबसे पहले है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया हमारा, जिसमें हमें ये A, ये B और ये C दिया हुआ है और इसके अंदर हमारे पास एक वृत्त है। तो ये हो गया हमारा वृत्त। और वृत्त में जो हमें R है, O बिंदु है, ये हमें R की लंबाई यानी ये R निकालना है। हमें AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिया है, तो क्या क्या दिया है हमें? AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, समकोण त्रिभुज ABC ये दिया हुआ है हमें। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस यूज़ करके AC की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अब हमारी उत्पत्ति स्टार्ट होती है और सबसे पहले हम AC का मान निकालते हैं। तो AC हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 100 और मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई भी मिल गई हमें 10 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा त्रिभुज है इसका हम क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार 6, ऊंचाई 8, हल किया 2 तिया 6, तो हमारे पास कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, हम ये R और ये R भी जोड़ देते हैं और O से ये पॉइंट, O से C को और O से A को। तो अब हमारे पास 3 त्रिभुज हो गए, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OAC और त्रिभुज OAB। अगर इन तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ें तो भी हमें बड़े त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्या क्या होगा, हम उसमें क्षेत्रफल त्रिभुज BOC जमा त्रिभुज AOC जमा त्रिभुज AOB करें तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणा आधार BOC, यानी ये जो त्रिभुज है इसमें आधार क्या है? पूरा का पूरा 6। तो 6 और ऊंचाई है हमारी R। क्यों है ऊंचाई R? क्योंकि हमें पता है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर जो हमारी रेखा त्रिज्या होती है उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण यानी हमारी लंब हो गया। तो 6 गुणा R जमा AOC में अब आधार हमने निकाल लिया, AC 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 गुणा R और AOB के लिए 1/2 आधार है 8 और R। अब इसे हल करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या आ गया? 3R, 5R और 4R यानी 12R। और ये किसके बराबर है? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या निकाल चुके हैं? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 बराबर है 12R के, तो R हो गया 24/12 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 हल। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।